विवेचन, आत्म अनुसंधान, आत्म अनुभव के लिए एकत्रित मेरे आत्मा बंधुओं, अभी बात चल रही थी संशय की। संशय कहते भ्रांति को। हमारे गुरुदेव ने जिस संस्था के अधीन हम सत्संग करते हैं उसका नाम है यथार्थ भ्रांति निवारण योग समिति। भ्रांति कहते संशय को। सबसे मूल भ्रांति क्या है? सबसे मूल भ्रांति में देह हूं। सबसे बड़ी भ्रांति है मैं शरीर हूं। अक्सर मैं शरीर ही हूं और शरीर बन के घूम रहा हूं। इस भ्रांति के निवारण के लिए ही एक मार्ग है, उसका मार्ग का नाम है ज्ञान। ज्ञान के बिना आपकी भ्रांति दूर नहीं होती। एक बड़ा अच्छा प्रसंग याद आया, जिस समय भगवान श्री राम माता सीता को जनकपुर से अयोध्या लाए तो सभी माताओं ने उनको मुंह दिखाई दी। तो माता कैकेयी भगवान राम से बहुत स्नेह करती थी। वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णित है कि जिस समय ये पता चला कि राम जी की शादी सीता से हो रही है और बारात लेकर राजा दशरथ गए, उसी समय कनक भवन का निर्माण करवाया माता कैकेयी ने भगवान श्री राम और सीता के लिए। सोने का, कनक कहते सोने का, सुंदर सोने का, स्वर्ण का महल बनाया था उनके लिए। वो कनक भवन का निर्माण करवाने वाली माता कैकेयी थी, वो स्नेह करती थी। तो स्नेहवश जिस समय माता सीता अयोध्या आई तो सभी माताओं ने मुंह दिखाई को उपहार दिया। मुंह दिखाई को उपहार दिया तो कैकेयी ने उनको एक मणि दी, बड़ी बेशकीमती मणि थी। तो उन्होंने हाथ से दबा के उनके हाथ में मणि दे दिया। आप लोग देखो, माताएं जब मुंह दिखाई देती है तो हाथ में कुछ नहीं देती हैं। तो इतनी बेशकीमती मणि थी कि माता सीता को कैकेयी अम्बा ने दी। उन्होंने हाथ में पकड़ ली और जैसे ही कमरे में प्रवेश करने लगी माता सीता, तो देखा क्या दिया है। जैसे खोला तो माता सीता के हाथ लाल थे, मेहंदी लगी हुई थी, वैसे भी लाल थे। तो मनी ट्रांसपेरेंट थी, उसकी लाली नजर आ रही थी। तो उन्होंने जैसे गौर से देखा तो आंखों के काजल की परछाई उस पर पड़ी। काजल की परछाई उस पर पड़ी और हाथ से लाल थी, काजल की परछाई पड़ी। तो आपको पता होगा एक चिरमने होते हैं, चिरमने छोटे छोटे होते हैं लाल रंग के, उसके ऊपर थोड़ी सी काली होती है। तो माता सीता मुस्कुरा दी। माता सीता मुस्कुरा दी कि ये कहते थे, राम जी रास्ते बता रहे थे कि माता कौशल्या मेरी माँ है, लेकिन सबसे ज्यादा स्नेह मुझे कैकेयी करते हैं। कैकेयी माता मुझे बहुत प्रेम करती हैं। तो कैकेयी माता ने क्या मेरी कीमत इतनी नीची कर दी कि चिरमनी से लगा दी। लेकिन वो भ्रांति थी और मुस्कुराकर अंदर चलेगी। जैसे उन्होंने हाथ से मणि निकाल के सामने मेज पर रखी, स्थान पर रखी, तो देखो मणि चमक रही थी। तो स्वयं में शर्मिंदा हो गई कि मैं क्या सोच रही थी और माता ने मुझे इतना कीमती उपहार दिया। ये भ्रांति है, ये भ्रांति है। इसीलिए अनंत जन्मों से इस शरीर में रहने के कारण ये जीवात्मा, जीवो ब्रह्म
ब्रह्म ही जीव। इस भ्रांति में अनंत जन्मों से भटक रहा है कि मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं। शरीर में रहते रहते इस शरीर से लगाव के कारण उस चेतन सत्ता को भूल गया है, जिस चेतन सत्ता से शरीर चल रहा है। मेरे गुरुदेव जो बात कहते थे ना, इनके लिए उसी बात पे मैं आ रहा हूं। वो कहते थे कृष्णलाल जी, आपको अपनी समझ आ गई है कि मैं कौन हूं। इस भ्रांति को छोड़िए कि मुझे समझ आ गई है मैं कौन हूं। ये समझ कब आएगी? तुम्हारे गुरुदेव बार बार कीजिए सत्संग, बार बार कीजिए सत्संग, व्यापे मोह नहीं विष कुरंगा। अर्थात बार बार सत्संग सुनोगे तो संसारिक विषयों से मन भटकेगा। उनका कहते हैं दूषित प्रवृत्ति को, दूषित प्रवृत्ति से मन निकलेगा और मन निर्मल होगा। देखिए सत्संग क्या है? भोजन जिस समय हम करते हैं तीन चीजें मिलती हैं। पहला ही निवाला मुंह में डालो, जैसे ही भोजन करो तीन चीजें मिलती हैं, पुष्टि, तुष्टि और संतुष्टि। भोजन से पहले हमें स्वाद मिलता है, फिर हम पौष्टिक होता है और संतुष्ट होता है कि मैंने भोजन कर लिया। इसी प्रकार जिस समय आप मन से अपने समर्पण भाव से सत्संग सुनते हो तो तीन चीजें आपको मिलेगी, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य केवल और केवल सत्संग से मिलेगा। जैसे भोजन मुख से करते हैं तो सत्संग का ग्रहण हम कानों द्वारा करते हैं। दादू साहब ने कहा, दो ही कर्ण दीन है ऐसे दीन हजार। दो ही काम दिए ठाकुर आपने, लेकिन वो 1000 काम दो तो क्या होगा? राम नाम रस पीवी दादू बारंबार। दो काम दिए हैं, एक संतुष्टि नहीं होगी। ऐसे मुझे 1000 काम दो ताकि तुम्हारे में गुण निवाद, तुम्हारी लीला, तुम्हारा वर्णन, तुम्हारा ज्ञान, वैराग्य सारे को बार बार सुनो और अपना आत्म कल्याण करो। तो आत्म कल्याण का सबसे उच्चतम जो मार्ग है उसका स्टार्टिंग कहां होती है? सत्संग से। सत्संग में अनेक प्रकार की हमारे संशयों का निवारण होता है। मूल संशय क्या है? मूल संशय है कि अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म हूं। लेकिन ब्रह्म हूं होने के बावजूद भी मैं ब्रह्म जैसा क्यों नहीं हूं? उसके बीच में जो विघ्न है उसका नाम है अंतःकरण। उसका नाम है अंतःकरण। सत्संग क्या करता है? सत्संग अंतःकरण को शुद्ध करता है। सत्संग अंतःकरण को शुद्ध करता है। अंतःकरण का पहला जो सीढ़ी है उसका नाम है मन। मन ही बंध है और मन ही मोक्ष है। मन में संशय आ गया तो बंधन में, मन के संशय की गांठ खुल गई तो मूल क्या हो? मन। ये जो मन है ये निरंतर संकल्प और विकल्प के चक्की में चलता रहता है। इसका निरंतर प्रवाह चल रहा है, संकल्प और विकल्प, संकल्प और विकल्प। बुद्धि निर्णय करने में जो सहायता करती है, बुद्धि निर्णय करने में जो सहायता करती है, और सहायता करके जिस बात पर टिके उसको कहते हैं चित्त। मन के ही अंग है, और जिसमें कर्ता भाव में आती है अहंकार हो जाती है। और वासनाएं जितनी उत्पन्न होती है मन में होती है। वासनाएं जितनी उत्पन्न होती है वो मन में होती है। और ये वासना ही है, हमारा जन्म भी वासना से हुआ है। यदि माता और पिता की वासना उत्पन्न ना होती तो हम शरीर धारण नहीं कर सकते थे। सृष्टि भी एक वासना से बनी है। ऋग्वेद का मूल मंत्र है
का मूल मंत्र है कि वो सृष्टि कैसे बनी। ब्रह्म की जो वासना उत्पन्न हुई, एक को हम बहु श्याम, बस मैं एक को और बहुत हो जाऊं बस। जैसे ही ये वासना उत्पन्न हुई, एक जिसको हम कहते हैं पंजाबी वासना हो या फुरना कहो, शास्त्र में तो फुरना, ये फुरना कब होता है? जैसे मान लो आज सत्संग है, अभी विच जी बता रहे थे कि 1 अगस्त को 1 साल हो जाएगा यहाँ सत्संग करते हुए। तो इनके हृदय में एक फुरना उठाना कि अपने घर में सत्संग होना चाहिए। उससे 2 सप्ताह पहले इनकी दुकान पर बैठ के सत्संग कर रहे थे, अमित चंद जी आ गए, इनको बुला लिया, क्या वो महाराज इनके दुकान पर बैठे, छोटी सी दुकान थी इनकी, वहाँ बैठे हम 4 आदमी सत्संग कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि आप व्यवस्था करता हूँ, हम अपने घर सत्संग करवाया करें। पहले विचार चला कहीं जगह ढूंढते हैं वहाँ सत्संग ये करेंगे। मन में फुरना उठा, उस फुरने ने प्रैक्टिकल रूप ले लिया, ऊपर जगह बना दी बच्चों ने, बड़ा सुंदर व्यवस्था बन गई और निरंतर 1 साल से ये हरि कृपा से सत्संग चल रहा। तो पहले एक फुरना उठता है, जब तक आपके हृदय में ये फुरना न उठा कि मैं स्वयं को जानना चाहता हूँ, तब तक ना तो आप राम शरण जाते ना निगारे कहीं नहीं जाते। कब गए? जब विषय फुरना उठा। उस फुरना का नाम है वासना। वासना 3 प्रकार की है, एक शुद्ध वासना, एक अशुद्ध वासना, एक लोभ वासना। ये जो है ये शुद्ध वासना है, भक्ति का उठना, ये शुद्ध वासना है। सत्संग के लिए मन का प्रेरित होना ये शुद्ध वासना है। अशुद्ध वासना है संसार की, किसी स्त्री के प्रति, किसी के धन के प्रति। एक है लोभ वासना। लोभ की वासना पाप का मूल है, लोभ पाप की मां है। बात चल रही थी संशय की। इस संशय का निवारण कब होता है? जिस समय पूर्ण सदगुरु की शरण में जाते हो, वो पूर्ण सदगुरु बिना किसी लालसा के सत्य से आपको परिचित करवा देता है। उस समय ये आपको अपना भेद पता चलेगा कि मैं कौन, मेरा मूल स्वरूप क्या है। देखिए, हमने आपको अनेक बार एक बात समझ, बार बार रिपीट करते हैं। हमारे गुरुदेव की एक बात थी, जो बात समझ आए उसी को आधार बना लो, जो बात समझ आ जाए उसी को आधार बना लो। हवा है, हवा सूक्ष्म है, किसी को नजर नहीं आ रही, सूक्ष्म है, व्यापक है, नजर नहीं आ रही, सूक्ष्म या व्यापक भी है, हर एक के साथ जुड़ी हुई भी है, लेकिन अनुभव नहीं हो रही, अनुभव नहीं हो रही। ये विराट रूप में है। विशेष रूप में आप साइकिल के टायर में भर लो, एक्टिवा के टायर में भर लो, ट्रक के टायर में भर लो, स्कूटर जिस मुझे टायर में भर लो। जैसे ही ट्यूब और टायर में हवा भरी, उसने एक आकार ले लिया, उसने एक आकार ले लिया, और जिसने आकार ले लिया वो विशेष रूप हो गई और बाहर विराट रूप में थी। जिस समय टायर पंचर हो गया, टायर की हवा और बाहर की हवा आपस में जो विलीन हुई, उसकी कोई निशानी रही? कोई निशानी रही नहीं। लेकिन वो आत्मा वायु में नहीं है, जिसमें चेतन सत्ता की बात कर रहा हूं, वो वायु नहीं है। एग्जाम्पल दे वायु के देते हैं, बहुत संत इसको आकाश तत्व कहते हैं, आकाशवत, लेकिन वो आकाश भी नहीं है क्या? वो है क्या? वो चेतन सत्ता है। जिस चेतन सत्ता के कारण इलेक्ट्रॉनिक सारे विषय, पंखा चल रहा है, ट्यूब चल रही है, एसी चल रहा है, अनेक प्रकार के हमारे यंत्र चल रहे हैं, इसके पीछे पावर एक है। उस दिन हमने हमसे एक मित्र ने प्रश्न किया कि विष्णु भगवान का रंग नीला क्यों है? विष्णु भगवान जी को जो स्वरूप लिखते हैं, ऋषियों ने नीला रंग क्यों बनाया?
राम जी का रंग नीला